नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ विनिवेश और निजीकरण के संबंध में। विनिवेश की डिसइन्वेस्टमेंट क्या है और निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। निजीकरण से मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निजीकरण के तहत सरकार उस उपक्रम में अपनी पूरी या आंशिक हिस्सेदारी किसी निजी कंपनी को बेच देती है। निजीकरण के पश्चात जो उपक्रम का स्वामित्व है या नियंत्रण है, या हम एक आसान भाषा में या अंग्रेजी भाषा में जिसे कहते हैं कंट्रोल, वो कंट्रोल सरकार के पास नहीं रह जाता है। वो कंट्रोल एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के पास चला जाता है। जो मेन पर्पस है निजीकरण का वो ये है कि राजकोषीय बोझ को कम किया जा सके और सार्वजनिक वित्त में सुधार किया जा सके। हम सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो फाइनेंस की कमी है उसको पूरा किया जा सके। इसमें निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना है और विकास कार्यक्रमों हेतु वित्त का प्रबंधन करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्राइवेटाइजेशन पर तेजी से काम चल रहा है और कुछ सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। नीति आयोग ने इसके लिए पहले ही लिस्ट तैयार करके रखी हुई है। ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जहां विनिवेश या बेचने की गुंजाइश है, निजीकरण को लेकर संभावित नई लिस्ट पर नीति आयोग ने पहले ही बैठक कर ली है और उन स्टेट ओन्ड कंपनियों की पहचान की जा चुकी है जिनको कि प्राइवेटाइज या डिसइन्वेस्टमेंट करना है। पहली लिस्ट में 48 पीएसयू में विनिवेश को लेकर आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक नीति आयोग ने सभी मंत्रालयों को अपने विभाग में आने वाले पीएसयू की पहचान कर चुके हैं जिनमें सरकार स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया अपना सकती है। इस डील में मालिकाना हक और कंट्रोल दोनों ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही मंत्रालय अपने विभाग के अंतर्गत आने वाली नॉन स्ट्रेटेजिक कंपनियों की भी पहचान करेंगे। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कंपनी की जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आती है उसके ओनरशिप को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की ओनरशिप प्राइवेट हाथों में दे दी जाए तो इस प्रक्रिया को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि वह पब्लिक सेक्टर की कुछ कंपनियों को छोड़कर नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टील, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तहत आते हैं। सरकार इससे बाहर नहीं निकलेगी, हालांकि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री क्यों होगी? प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इसलिए हो रही है क्योंकि कंपटीशन बढ़ सके और कामकाज सुधार हो सके, यानी कि कामकाज की क्वालिटी में सुधार हो सके। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में सरकार ने विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था। एक फरवरी 2020 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में एक ऐलान किया कि इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए वो 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाएंगी। विनिवेश एक संगठन या सरकार की संपत्ति या सहायक को बेचने या परिसमापन करने की क्रिया है। किसी परिसंपत्ति की बिक्री की अनुपस्थिति विनिवेश भी पूंजीगत व्यय कटौती को संदर्भित करता है, जो किसी संगठन या सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के भीतर अधिक उत्पादक क्षेत्रों को संसाधनों के पुनः आवंटन की सुविधा प्रदान कर सकता है। अब हम बात करेंगे दीपम के बारे में। जी हाँ, दीपम एक ऐसी संस्था जो कि
केंद्र सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के लिए बनाई है। दीपम का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। बेसिकली दीपम 4 मेजर एरियाज में काम करेगी। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में, माइनॉरिटी स्टेक सेल्स में, एसेट मोनेटाइजेशन में और कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग में। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि दीपम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों से संबंधित है। इसके काम के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी स्टेक सेल्स, एसेट मोनेटाइजेशन और कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। यह बिक्री या निजी प्लेसमेंट या पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किसी अन्य मोड में माध्यम से केंद्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामलों से भी संबंधित है। दीपम एक ऐसी संस्था जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों में से एक के रूप में काम कर रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में डिविडेंड के थ्रू 17,145.68 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जुटाए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने ओएफएस और आईपीओ के थ्रू 19,499.07 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं।